शायद ये इकलौता वीडियो होगा यूट्यूब और फेसबुक के ऊपर जहाँ पर आप देख पाएंगे गोमती घाट नैमिषारण्य में हरिद्वार और काशी विश्वनाथ जी की तरह ही गोमती जी की आरती होती है। चक्रतीर्थ में आरती होते हुए देख पाएंगे और एक ही वीडियो में महाराज जी के मुख से गोमती जी का और नैमिषारण्य जी की महिमा सुन पाएंगे, क्योंकि ब्रह्मा जी के दो ही तीर्थ हैं, एक है पुष्कर और एक है नैमिषारण्य, जिसकी कथा आप आगे सुनेंगे महाराज जी के सन्मुख से। बोलिए नैमिषारण्य धाम की जय। आदि गंगा गोमती मैया की जय। आदि गंगा गोमती माता अति पावन, अति पवित्र, हर मनोकामनाओं को पूर्ण कर देने वाली माता का यहाँ पे निवास है। गंगा गोमती माता अति पुनीत, पावन, पवित्र कर देने वाली 88,000 ऋषियों ने यहाँ पर तप किया है और इसी गंगा गोमती में स्नान किया है। भगवान राम यहाँ आकर के 10 अश्वमेध यज्ञ किया, इसी गंगा गोमती में स्नान किया है। दधीच ऋषि ने यहाँ पर आकर के इसी गंगा गोमती में स्नान किया है। 88,000 ऋषि, 33 करोड़ देवता, 3.5 करोड़ तीर्थ इसी गंगा गोमती में स्नान करके अपने को धन्य किया है। और आदि गंगा गोमती माता में ब्रह्मा, विष्णु, महेश तीनों का वास बतलाया गया है, क्योंकि रुद्राव्रत कुंड जाते हैं तो गोमती के अंदर स्थान है, ब्रह्मावर्त जाते हैं तो गोमती माता में स्थान है, विष्णुआवर्त जाते हैं तो गोमती माता में निवास है। ब्रह्मा, विष्णु, महेश तीनों का वास आदि गंगा गोमती माता में बताया गया है। जहाँ तीनों देवता होते हैं वहीं पर तीनों देवियाँ विराजमान होती हैं, विद्यमान होती हैं। ये अति पुनीत, पावन, पवित्र कर देने वाली, सारे दुख कष्ट, सारे पाप को नष्ट कर देने वाली पतित पावनी माँ गंगा प्रथम सबसे पहले पृथ्वी पर आदि गंगा गोमती माता का ही आगमन हुआ। गौतम ऋषि ने इनको यहाँ पे प्रागट्य किया था, तो इनका नाम गोमती माता हुआ। ये गोमती माता जो सतयुग से बहते आ रही हैं, ये सतयुग का तीर्थ नैमिषारण्य है। सतयुगे नैमिषारण्य, त्रेतायाम च पुष्करे, द्वापरे कुरुक्षेत्रे, कलह गंगा प्रवर्तिते। जब से भूदेवी आई, आदि गंगा गोमती प्रथम पृथ्वी के ऊपर आई, गौतम ऋषि ने इनको यहाँ पर प्रागट्य किया था। ये वशिष्ठ जी की पुत्री हैं। ये आदि गंगा गोमती माता अति पावन, पवित्र कर देने वाली, सारे दुख कष्ट को नष्ट कर देने वाली, पाप विमोचन कर देने वाली, सारे पितरों का उद्धार कर देने वाली ये गंगा गोमती माता अति पावन, अति पुनीत, अति पवित्र, ब्रह्मचारिणी, सारे मनोकामनाओं को पूर्ण कर देने वाली माता जी का नैमिषारण्य में स्थान है। अति पवित्र है। माता के तट के ऊपर जो भी साधक आता है, जो भी साधना करता है, जप करता है, पूजन करता है, अनुष्ठान करता है, सत्यनारायण व्रत कथा श्रवण करता है, अपने पूर्वजों के लिए, अपने पितरों के लिए पिंडदान करता है, तर्पण करता है, या अपने पितरों के निमित्त ब्राह्मण को दान करता है, वस्त्र दान करता है, पात्र दान करता है, अन्न दान करता है, श्रवण दान करता है, गौ दान करता है, भूमि दान करता है, वो दिव्य रूप में उनके पितरों को प्राप्त हो जाता है। भगवान राम ने यहीं पे आकर के गंगा गोमती तट पर विराजमान होकर राजा दशरथ के लिए, अपने पूर्वजों के लिए यहीं पे पिंडदान, श्राद्ध तर्पण इत्यादि भोजन, ब्राह्मण भोजन इत्यादि नाना प्रकार के कर्म किए थे। यहीं पे दधीच महर्षि ने 88,000 ऋषियों के सानिध्य में बैठ करके
आदि गंगा गोमती तट पर अपने पूर्वजों के लिए पिंडदान, तर्पण, श्राद्ध इत्यादि कर्म किए थे। भगवान यहाँ पे जो कोई आता है वो गंगा गोमती तट पर बैठ करके साधना, पितरों के लिए जो कर्म करता है, पितरों ने आकर के ग्रहण करते थे। सतयुग में तो साक्षात आकर के ग्रहण करते थे। दशरथ स्वयं रामचंद्र जी से आकर के अपने पिंड, अपने भाग को ग्रहण किया था। कलयुग में सूक्ष्म रूप में आकर के पितृ ग्रहण करते हैं, आशीर्वाद देते हैं। परिवार में सुख, शांति, समृद्धि की प्राप्ति होती है। मांगलिक कार्य होते हैं। जो परिवार में कलह होता है, व्यापार नहीं चलता है, मांगलिक कार्य नहीं होते हैं, संतानें बुद्धिहीन होती हैं, विकलांग होती हैं या अंगहीन होती हैं, वो पितृदोष के कारण से होती हैं। पितृदोष निवारण के लिए नैमिषारण्य से बढ़कर उत्तम स्थान कोई नहीं है, क्योंकि ये नाभि गया है। नाभि यानी पेट होता है। पेट में भोजन जिसके भी आप खिला दोगे वो आत्मा से आशीर्वाद देगा, हृदय से आशीर्वाद देगा। को यहाँ पर पितरों का पेट है। जब तक पेट नहीं भरता है तब तक आशीर्वाद नहीं निकलता है। आप चाहे जितना सर पूजिए, चाहे जितना ऊपर से जल डालिए, चाहे जितना चरण पूजिए, लेकिन किसी का पेट भूखा रहता है तो उसकी आत्मा तृप्त नहीं होती है, भूख प्यास मिटती है। मुख से आहार निकलता है ब्राह्मण से, जिनमान का कल्याण हो जाता है। ब्राह्मण आशीर्वाद देता है, जिनमान का कल्याण हो जाता है। बसई जहाँ मुनि सिद्धि समाजा, तहाँ ही हर्ष चले मनुराजा। पहुँचे जाए धेनुमति तीरा, हर्ष नहाने निर्मल नीरा। राजा मनु रानी शत्रुपा, जिनसे भय नर श्रेष्ठ अनुपा। बालकांड में तुलसीदास जी ने लिखा है। यहीं पर राजा मनु और शत्रुपा ने आकर के गंगा गोमती तट में कामधेनु एक नाम उनका दिया है, एक धेनुमती नाम है, एक आदि गंगा गोमती नाम है। 3 नाम माता के विख्यात हैं। तो पहुँचे जाए धेनुमती तीरा, यहीं तट पर स्नान किया है गंगा में। आदि गंगा गोमती 30,000 वर्षों तक तप किया है। भगवान विधि हरिहर तप देखी अपारा, मनु समीप आए बहुबारा। एक बार नहीं आए, अनंत बार आए हैं। तो भगवान विश्वास रूप में प्रकट हुए हैं। राजा मनु रानी शत्रुपा से वरदान मांगने के लिए कहा है। शत्रुपा ने पुत्र की अभिलाषा की, माता की ऐसी अभिलाषा जान करके उन्होंने कहा, अपन समान को जो कहा जाए, आप हम अपने समान कहाँ खोजने जाएंगे। हम ही तुम्हारे पुत्र के रूप में अवतरित होंगे। जब अयोध्या में आप राजा दशरथ होंगे, शत्रुपा रानी कौशल्या होंगी, तो हम एक नहीं 4 पुत्र के रूप में आपके यहाँ अवतार ग्रहण करेंगे। क्योंकि ये चतुर्गुणी भूमि है, यहाँ 1 गुना करोगे 4 गुना हो जाएगा। अनंत गुना तो वैसे ही तीर्थों में होता है, लेकिन चतुर्गुणी भूमि 4 गुना है। 1 वरदान मांगोगे 4 वरदान आपको प्राप्त होंगे, 1 गुना करोगे 4 गुना हो जाएगा। तो ये चतुर्गुणी भूमि नैमिषारण्य पावन गंगा का तट जैसे पिंड साध कोई करता है। स्कंद पुराण में गयासुर नाम का एक दैत्य था, जो भगवान विष्णु से अनंत काल तक युद्ध करता रहा। अंत में वो प्रसन्न होकर बोला कि हमसे लड़ने वाला इतने काल तक कोई नहीं मिला, हम आपसे प्रसन्न हैं, हमसे वरदान मांगो। तो भगवान ने कहा कि सोचा मन में कि हमने आज तक वरदान तो हम ही देते आए हैं, लेकिन आज पहला कोई ऐसा हमको मिला है लड़ने वाला वीर जो हमको वरदान देगा। कहा ठीक है, आपकी अभिलाषा ऐसी है तो आपके यहाँ तो हमारी मृत्यु हो, मेरे यहाँ तो आपकी मृत्यु हो, ऐसा वरदान। तो उसने कहा ऐसा ही होगा महाराज, लेकिन मेरा नाम इतिहास में जोड़ दीजिए। तो भगवान ने इसका सर काट करके बद्रीनारायण में स्थापित किया, चरण गया जी में स्थापित किया, पेट नाभि नैमिषारण्य में स्थापित किया और वरदान दिया, जो पितृकार तर्पण श्राद्ध इत्यादि करेगा वो पितरों को प्राप्त होगा, पितरों से मोक्ष प्राप्त करते हैं।
जैसे बद्रीनारायण में कृपाल गया अलकनंदा के किनारे करके पितृ विसर्जन, पिंड विसर्जन उसमें किया जाता है, उसी प्रकार गया जी में फल्गु नदी के पास पिंड विसर्जन होता है। उसी प्रकार आदि गंगा गोमती तट पर बैठ करके पिंडदान करने के पश्चात गंगा गोमती में विसर्जन का विधान है। गंगा गोमती के तट पर ही करना चाहिए, जिससे पितरों साक्षात आकर के पितृ ग्रहण करते, आशीर्वाद देते हैं। परिवार में सुख की, शांति की, समृद्धि की, आयु की, आरोग्य की, समस्त प्रकार के मांगलिकों की प्राप्ति होती है, पितृ प्रसन्न होते हैं। ये आदि गंगा गोमती अति पावन, अति पवित्र, अति पुनीत हैं। इसमें ब्रह्मा, विष्णु, महेश तीनों का वास है, तीनों देवियों का वास है। ये अति पवित्र, अति पुनीत और ब्रह्मचारिणी है। ये गौतम ऋषि ने प्रागट्य किया था और वशिष्ठ जी की पुत्री हैं। ये माधव टांडा पीलीभीत से निकलकर नैमिषारण्य होते हुए, लखनऊ होते हुए, जौनपुर होते हुए बनारस गंगा में मिलती है। ये अति पावन, अति पवित्र माता का ध्यान करते हुए बोलिए आदि गंगा गोमती मैया की जय, नैमिषारण्य धाम की जय, आदि गंगा गोमती मैया की जय। ये अष्टम वैकुंठ नैमिषारण्य, ये 8वां वैकुंठ है। नैमिषारण्य, नैमिष इति आरण्य यथा नैमिषारण्य, जहाँ पे भगवान ब्रह्मा का चक्र गिरा, भगवान ब्रह्मा के चक्र की नेमी जहाँ पर छीण हुई, तो नेमी छीण यति आरण्य यथा नैमिषारण्य इस तीर्थ का नाम पड़ा। ये तीर्थ सतयुग का तीर्थ है। सतयुगे नैमिषारण्य, त्रेतायाम च पुष्करे, द्वापरे कुरुक्षेत्रे, कलह गंगा प्रवर्तिते। कलयुग में गंगा का विशेष महत्व है। ये तीर्थ नैमिषारण्य सतयुग का तीर्थ है। ये आदि गंगा गोमती माता है। इनका एक नाम आदि गंगा गोमती माता, धेनुमती माता, कामधेनु माता। पहुँचे जाए धेनुमत तीरा, हर्ष नहाने निर्मल नीरा। राजा मनु रानी शत्रुपा, जिनसे भय नर श्रेष्ठ अनूपा। राजा मनु रानी शत्रुपा ने यहाँ पे आकर के 23,000 वर्षों तक तप किया। जहाँ जहाँ तीर्थ रहे सुहाए, मुनि सहित मज्जन करवाए। जितने सारे तीर्थों का मुनियों के सहित मार्जन किया है, आचमन मार्जन किया है और गंगा गोमती में स्नान करके 23,000 वर्षों तक तप किया है। विधि हरिहर तप देखी अपारा, मनु समीप आए बहुबारा। एक बार नहीं, ब्रह्मा विष्णु महेश राजा मनु रानी शत्रुपा के पास अनेकों बार आए हैं। यहाँ पर उनसे कहा है वर मांगो। तो भगवान जब विश्वास रूप में भगवान प्रकट हुए, तो उनके अंतर ध्यान जो उनके हृदय में जो झांकी थी भगवान की, जब वो बाहर आ गई तो उन्होंने आँखें खोलकर उनके सामने विश्वास रूप में प्रकट हुए। तो उनसे जो मांगो मांगो तुम सन कौन दुराऊं, जो अपना मनोरथ हो मुझसे कहिए। तो राजा मनुरानी शत्रुपा ने कहा प्रभु हमारे तीर सब कुछ है, हम तो राजा थे, हमारे तीर कोई कमी नहीं है, पर आपके समान हमको पुत्र की अभिलाषा है। तो भगवान ने कहा आपन समान खोजऊँ कहाँ जाई, अपने समान हम कहाँ खोजने जाएं, लेकिन इस तपस्या किया है उसका वरदान आपको मिलेगा। आप त्रेता युग में दशरथ होंगे, माता कौशल्या होंगी, तब हम एक नहीं 4 पुत्र के रूप में आपके यहाँ अवतार लेंगे। ये वही भूमि है, यहाँ पर वरदान प्राप्त किया था राजा मनु शत्रुपा ने, वही अयोध्या में दशरथ और कौशल्या हुए हैं। वहाँ भगवान अंशों के सहित 4 पुत्र के रूप में अवतरित हुए हैं। यह भूमि का प्रताप है, प्रभाव है, जो 1 गुना करता है 4 गुना हो जाता है, चतुर्गुणी भूमि है। नैमिषारण्य अष्टम वैकुंठ है। ब्रह्मा जी का 88,000 ऋषि ब्रह्मा जी के पास कहने लगे कोई ऐसा तीर्थ, कोई ऐसा स्थान बतलाइए जहाँ पे तपस्या स्वाध्याय भागवत कर सकें। तो भगवान ब्रह्मा ने अपने मन से एक चक्र की उत्पत्ति की। वो चक्र अतल वितल सुतल तल तलातल रसातल पाताल, पृथ्वी के नीचे लोगों भू भुआ स्वा महाजना तप, ऊपर के 7 लोग पृथ्वी मंडल पर जम्बुकारण बद्रिकारण दंडिकारण अरण्यों में घूमता हुआ ये नैमिषारण्य में आया। नैमिषारण्य बीच का, पृथ्वी का बीचों बीच का भाग है।
यहाँ आदिशक्ति ललिता अम्बा का कुंड बना था। ऋषि लोग यहाँ पे हवन इत्यादि करते थे। उस हवन कुंड का धुआं उस चक्र से टकरा गया, चक्र की गति को अपनी ओर खींचने लगा। चक्र आके कुंड में गिरा और गिरते ही वो साढ़े को पाताल का भेदन करने लगा। तो वहाँ से एक विशाल जल की धारा निकली। तो ऋषि लोग घबरा गए कि इतनी जल धारा निकलेगी तो पृथ्वी जलमग्न हो जाएगी। तो ब्रह्मा जी की स्तुति किया है। ब्रह्मा जी ने कहा, हम शक्ति को छोड़ सकते हैं लेकिन रोक नहीं सकते। यहाँ पर सुमेरु नाम पर्वत पर आज शक्ति ललिता अम्बा तपस्या कर रही है। आप उन्हीं माता की स्तुति करें, वही शक्ति को धारण कर सकती है, रोक सकती है। माता ललिता अम्बा का 88,000 ऋषियों ने स्तुति किया है, वंदन किया है। माता ने उनकी प्रार्थना स्वीकार करते हुए अपने दाहिने छमुनिया से उस चक्र को वहीं पर रोक दिया है। तो कुंड में चक्र गिरा। चक्र कुंड चक्र तीर्थ नाम से विख्यात हुआ। वहीं पे 88,000 ऋषियों 3.5 करोड़ तीर्थों के देवताओं के संरक्षक कोतवाल बाबा भूतेश्वर नाथ का मंदिर है, जो एक दिन में 3 रूप परिवर्तित होते हैं। सुबह बाल रूप में, मध्याह्न रोष में और शाम को दयालु के रूप में। यहीं पर हनुमानगढ़ी तीर्थ है। हनुमानगढ़ी है 3 ही गढ़ी पृथ्वी पर है। अयोध्या में लेटे हुए, अयोध्या में बैठे हुए हनुमान जी है और इलाहाबाद में लेटे हुए, नैमिषारण्य में खड़े हुए, रावण का वध करके कंधे पे राम लक्ष्मण को विराजमान करके यहीं पे निकले हुए हैं। कुछ क्षण यहाँ विश्राम करने के बाद लंका को और चले गए हैं। तो यहीं पे हनुमानगढ़ी है, हनुमान जी का दिव्य स्थान है। यहीं पे वेदव्यास जी का स्थान है, जिन्होंने 4 वेद, 6 शास्त्र, 18 पुराणों की रचना किया है। यहीं पे सूत जी का स्थान है। सूत जी ने श्रीमद् भागवत की कथा 88,000 ऋषियों को सुनाई। श्रीमद् भागवत में श्लोक आता है, नेमिषे सूतमासीनम भी वादि महामतिम कथामृतम रसस्वाद कुशला शौनको अब्रवीत। शौनकादि 88,000 ऋषियों को श्रीमद् भागवत की कथा का श्रवण कराया है। यहीं से सत्यनारायण व्रत की कथा का प्रारंभ हुआ है। एकदा नैमिषारण्ये ऋषि शौनकादया प्रवच्छम मुनिया सर्वे सूतम पौराणिकम खलु। यहीं पर सूत जी ने सत्यनारायण व्रत की कथा यहीं से प्रारंभ हुई है। ये अति पुनीत है। तीर्थ बर नेमिष विख्याता, अति पुनीत साधक सिद्धिदाता। साधक को सिद्धि प्रदान करने वाला, तीर्थों में श्रेष्ठ, तीर्थों में बर वो कहलाने वाला। तुलसीदास जी ने नैमिषारण्य तीर्थ को बर की उत्पत्ति दी है। जैसे बारात में बाराती सभी सजते हैं, अच्छे लगते हैं, सुसज्जित होते हैं, लेकिन बर की उपाधि कोई नहीं ले पाता। इसीलिए तीर्थों में बर है। अति पुनीत, अति की कोई सीमा नहीं होती है। ऐसे तीर्थ तो सारे पुनीत हैं, लेकिन ये अति पुनीत, साधक को सिद्धि प्रदान करने वाला तीर्थ नैमिषारण्य। सतयुगे नैमिषारण्य की महिमा अनंत काल से हर वेद, हर पुराणों में विख्यात है। ये एक गयासुर नाम का दैत्य था, तो भगवान विष्णु से बहुत वर्षों तक युद्ध करता रहा। जब कोई परास्त नहीं हुआ तो गयासुर नामक दैत्य ने कहा कि हम आपसे प्रसन्न हैं, हमसे वर मांगो। तो भगवान बोले, वर देने का काम तो हमारा है, लेकिन आपकी इच्छा है तो हम ये आपसे मांगते हैं कि आपकी मृत्यु हमारे हाथ हो। तो गयासुर दैत्य ने कहा, आप तो भगवान हैं, नारायण हैं, आपके हाथों से मरने से मुक्त हो जाता है, मुक्ति को प्राप्त कर लेता है, मोक्ष को प्राप्त कर लेता है। लेकिन एक मेरी अभिलाषा है, मेरा भी नाम इतिहास में जोड़ दीजिए। तो भगवान ने उसका चरण काट कर के गया जी में स्थापित किया। जो चरण गया हो गई, पेट नैमिषारण्य में स्थापित किया तो नाभि गया हो गई, शरबद्दी नारायण में स्थापित किया तो कृपाल गया हो गई। भगवान ने वरदान दिया, जो इन तीर्थों में जान करके पितरों के लिए पितृ कर्म करेगा, पिंडदान करेगा, उसके पितरों को सद्गति प्राप्त होगी। ऐसे ही पूजा करवाने के लिए माता जी का नंबर नोट कर लीजिए, उनसे रूबरू मिलेगा तो आपको आनंद आ जाएगा। ऐसे ही 1800 मंदिरों के दर्शन करने के लिए सब्सक्राइब करें यूट्यूब चैनल रोज एक मंदिर के दर्शन। वीडियो फॉरवर्ड करके धर्म का प्रचार करें। हर हर महादेव।